से वेलकम, प्रेज द लॉर्ड। जो आज कलेशिया में मसीह यीशु का अंग है, उन सब का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आज मैं परमेश्वर के वचन की ओर आप सबको ले चलूँगा, समय न गंवाते हुए, क्योंकि समय थोड़ा है और हमारे पास प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने हमको कुछ ही समय दिया है, ताकि हम उसके सुसमाचार को उन लोगों तक ले जाएं जिनके जीवनों में अंधकार है, जिनके जीवनों में अभी तक मसीह की ज्योति नहीं चमकी है। तो आइए हम खोलेंगे मरकुस की किताब 5 अध्याय, ध्यान से सुनिएगा। मरकुस की किताब अध्याय 5 पद संख्या 25, बहुत ही फेमस स्टोरी, एक जीवित गवाही कह लीजिए, जो प्रभु यीशु मसीह के समय घटी थी इज़राइल देश के अंदर। जब प्रभु यीशु यायर की बेटी को जिंदा करने जा रहे थे, तो वचन कहता है रास्ते में एक स्त्री मिली जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। प्रभु यीशु ने उसका भी कष्ट दूर किया और यायर की जो बेटी मर चुकी थी, प्रभु ने उसे भी जिंदा किया। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। तो आइए वचन में चलते हैं। 25 पद में लिखा हुआ है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हम सब जानते हैं कि वो महिला किस बीमारी से पीड़ित थी। उसने बहुत पैसा अपना वैद्यों में खर्चा कर दिया, बहुत संपत्ति उसने क्या है, बीमारी क्या करती है, हमारा पैसा लेती जाती है। अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, टैबलेट्स, इंजेक्शन, महंगे ग्लूकोज की बोतलें, तमाम चीज़ें जो है हमारा बीमारी क्या करती, खा जाती है पैसा। उसी तरह इस स्त्री ने भी उस ज़माने में बहुत पैसा वैद्यों के पीछे बर्बाद कर दिया। आगे उसने उसका जो कुछ भी था, वचन में लिखा है, उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। अंत में किसी ने, वचन में लिखा है, उसने यीशु की चर्चा सुनकर वो यीशु के पास आई। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, उसकी चर्चा सुनते हैं, उसके पास आते हैं। जैसे कि मैं यीशु मसीह के बारे में कभी सुना नहीं, बस इतना जानता था कि वो एक जीवित और महान परमेश्वर है, वो एक खुदा है, और कोई मुझे चर्च की ओर ले गया। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ साथियों की, उसने यीशु की चर्चा को सुना जब उसके पास कुछ नहीं होता। जब हम जीरो हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, तभी खुदा हमारे जीवनों में काम करता है। विश्वास मानिए, जब आप जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, परमेश्वर निश्चय आपको उठाएगा, आपको जीरो में से हीरो बनाएगा। आमीन। आगे लिखा है, जब वो खत्म हो गया, उसके बाद सारा धन पैसा सब कुछ उसने, किसी ने बोला कि तू यीशु मसीह के पास जा, कल यीशु मसीह नाजरत का यीशु नासरी, मरियम का बेटा, यूसुफ का बेटा, इस गांव से होकर के जाने वाला है। तेरी वो बीमारी निश्चय चली जाएगी। तू विश्वास के साथ जाना और यीशु मसीह से बताना। और वो महिला उस गांव में प्रभु यीशु का इंतजार करने लगी और वो सोचने लगी कि यीशु कब आएंगे। किसी ने बोला प्रभु यीशु मसीह इसी गांव की ओर आ रहे हैं। तो भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि यीशु को पूरे इज़राइल के लोग देखना चाहते थे, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, और लोग उसकी महानता को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। और वो महिला उस भीड़ में बेचारी यीशु मसीह से मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि भीड़ थी, सभी पुरुष थे, सारे पुरुषों ने यीशु मसीह को घेर रखा था और सारे चेलों ने। लेकिन उसने एक बात मन में ठानी कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह का आंचल, उसके पहनावे का जो कोने का, कुर्ते का जो कतरन है, केवल वही छू लूंगी, तो आज मैं निश्चय अपनी बीमारी से आजाद हो जाऊंगी। साथियों, उसके मन के अंदर यह विश्वास था, उसके दिल के अंदर यह विश्वास था, उसके दिमाग में यह बात आई और उसने वैसा ही किया। उसने पीछे से आई, कलाम कहता है, उसने यीशु मसीह का आंचल छू लिया और वो अपनी बीमारी से तुरंत, लिखा है ऑन द स्पॉट, उसी क्षण, उसी घड़ी, उसी समय चंगी हो गई। और जब वो चंगी हो गई, उसने किसी को नहीं बताया। लेकिन वचन कहता है, बड़ी भीड़ होने के कारण भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जान लिया कि उसके शरीर से, उसकी आत्मा से एक सामर्थ निकली है। और उसने कहा, मुझ में से सामर्थ निकली है, किसी ने मुझे छुआ है। चेले कहने लगे, कैसी बात करता है तू, पूरी भीड़ तेरे ऊपर गिर पड़ती है और तू कहता है किसने छुआ। वाकई बड़ी अद्भुत बात है। जब आपके ऊपर भीड़ गिर पड़ रही हो, आपको देखने के लिए, आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए, आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए,
तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसी ने मुझे छुआ? ऐसे बहुत सारे लोग गिर रहे हैं, किसका नाम ले सकते हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जान गया हूं कोई है इस भीड़ में। उसने कहा कि जो कोई है वो सामने आए। फिर क्या था? वचन कहता है वो स्त्री डरते हुए, कांपते हुए प्रभु यीशु के चरणों में आई और उसने पूरा हाल कहा और कहा कि मैंने विश्वास किया था। प्रभु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। आज सवाल है, हमारे जीवनों में समस्या हो सकती, बीमारी हो सकती, क्या हमारा विश्वास इस स्त्री के समान है? क्या हमारा विश्वास सूबेदार के समान है? क्योंकि मसीह जीवन में विश्वास की बहुत जरूरत है। पौलुस लिखते हैं वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय वर्क। मतलब समझ रहे हैं हिंदी में? हम विश्वास के द्वारा चलते हैं, ना कि कर्म के द्वारा, ना कि देखी हुई वस्तुओं के द्वारा। हमें विश्वास से चलने की जरूरत है। वी वॉक बाय फेथ इन क्राइस्ट। आज वो महिला ने आज से 2000 साल पहले अपनी बीमारी से निजात पा लिया, लेकिन आज 19 जून को आज की सभा में यदि आप भी उद्धार पाना चाहते हैं, आपका विश्वास भी इसी स्त्री के विश्वास के बराबर होना चाहिए। इब्रानियों 11 अध्याय हम पढ़ते हैं, 7 पद में लिखा हुआ है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्य होना है। इब्रानियों 11 के 1 में लिखा हुआ है अब आशा की हुई वस्तुओं और अनदेखी वस्तुओं निश्चय वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? जो आपको दिखता नहीं है वही विश्वास है। आपकी सिचुएशन खराब है, लेकिन आप अंगीकार कर रहे हैं, आप विश्वास से कह रहे हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को ठीक करने जा रहा है। दैट इज कॉल्ड फेथ। द फेथ इज ग्रेटेस्ट। लिखा है अब्राहम ने विश्वास किया और वो धर्मी गिना गया। आपने विश्वास किया, आपके घराने ने विश्वास किया, आप धर्मी गिने गए। जो कोई भी परमेश्वर के नाम पर विश्वास करता है वो धर्मी गिना जाता है, वो पापी नहीं है, वो उद्धार पा चुका है। क्योंकि विश्वास ही एक दीवार है संसार और हम मसीह लोगों के बीच में। हमारा फेथ, संसार का फेथ में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा फेथ है कि यीशु आएगा, हमारा फेथ है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। संसार का फेथ उसके अपोजिट है। संसार का फेथ जो ईश्वर है ही नहीं उन्हें ईश्वर मानना है। लेकिन हमारा फेथ क्या है कि जो ईश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, जीवित परमेश्वर है, मरने के बाद भी आजीवन अब्दी जीवन देने वाला खुदा है। यीशु नासरी, नाजरत का यीशु, वही हमें ले जाएगा। संसार का फेथ क्या है? यहीं खा लो, यहीं बना लो, यहीं सब कुछ कर लो, सब कुछ यहीं है। बोलते हैं लोग स्वर्ग भी यहीं है, नरक भी यहीं है। लोग बोलते हैं ऐसा। वो लोग मूर्ख हैं क्योंकि वो आने वाले जीवन के बारे में नहीं जानते, नहीं सोचते। उतनी सोच उनकी खुली नहीं है, उतना वो सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर आज की दिन मेरे प्रियो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर। वचन में लिखा है मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के, यशाया 53 के 10 में लिखा है मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूंगा कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, इधर उधर मत ताक। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, इस बात को जाने। उस परमेश्वर ने जब स्त्री को चंगा किया, इस महिला को चंगा किया, तो आपको भी चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। विश्वास करें, आपकी परिस्थिति बदलेगी। आपका पति यदि आपकी नहीं सुन रहा है, शराब के कारण आपके घर में कलेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, जुए के कारण आपका घर बर्बाद हो रहा है, या किसी और स्त्री और गलत अवैध संबंधों के कारण आपका घर बर्बादी की ओर जा रहा है, निश्चय जानिए परमेश्वर में ताकत है, यीशु के वचनों में ताकत है। वो आपके घर को जरूर बदलेगा। मेरी बहन, मेरे भाई, आप जो कोई हैं सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा कहता है कि आपका जीवन बदलेगा, यीशु के नाम में बदलेगा। आप यदि चाहते हैं कि एक बड़े व्यक्ति बने तो आज इसी समय मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाएं और कहें हे परमेश्वर मुझे बड़ा बना। मैं
बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं आशीषित बनना चाहता हूँ। मैं गरीब पैदा जरूर हुआ लेकिन गरीब बनना नहीं चाहता। अपनी आशीष और बरकत मुझे दे, मेरे घर की परिस्थिति को बदल दे, मेरी कलेसिया को बदल दे। मैं तेरी बड़ी सेवा करना चाहता हूँ। बहुत से भाई ऐसे हैं जो बड़ी सेवा करना चाहते हैं लेकिन वो सोच रहे हैं कब उनका समय आएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि उनकी शादियां कब होगी। मत करें चिंता, परमेश्वर आपके लिए एक राइट पार्टनर लेकर आ रहा है। परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी आशीष लेकर आ रहा है। विश्वास करें यीशु के नाम में सब संभव है। वचन कहता है, मरकुस 11:22 कहता है, यीशु मसीह में सब संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करें। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल में इसी तरह की खबरें, संदेश और प्रतिदिन के तमाम ऐसे चटपटे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, फॉलो करें, शेयर करें। जय हिंद।